हमारी संस्कृति पे संकट है। आज मैं सबसे पहले तो आप सभी का जो देश के कोने कोने से हमारे इस ऐतिहासिक गांव अनंगपुर में आप पधारे हैं, मैं आपका हृदय की गहराइयों से शीश नवा के नमन करके आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैंने इसको ऐतिहासिक इसलिए बोला कि राजा अनंगपाल जी द्वारा 1300 साल पहले इसे बसाया गया था। मैं प्रेस के भाइयों से कहूंगा कि आप 5 मिनट रुक जाओ। देखिए, हमने महापंचायत का आयोजन किया, रैली का नहीं किया। भाई सारे 1 मिनट, हमें बताने तो दो अपने भाइयों को कि हमारा दर्द क्या है। आज हमने पूरे देश से इस सरदारी को बुलाया है। 36 बिरादरी का हम एहसान मानते हैं कि वो हमारे बीच में आए हैं, तो हमारी बात तो सुन लो। आप इस कवरेज को बाद में प्लीज, मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है। हमारे नेता भी बोलेंगे, अभी हमारे बड़े नेता बहुत बोल चुके हैं, बहुत का बोलना बाकी है, तो मेरी बात आप सुनिए। आज हमारी बात सुनिए पहले तो। देखिए, मैं गांव अनंगपुर बोल रहा हूं भाई, विजय प्रताप नहीं बोल रहा। हमारा गांव ऐतिहासिक इसलिए है कि अनंगपाल जी द्वारा, राजा अनंगपाल जो दिल्ली के राजा थे, 1300 साल पहले इस गांव को बसाया गया। सूरजकुंड पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित इतना बड़ा स्थल है वो हमारे गांव में। सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय मेला, जिसमें कभी राष्ट्रपति, कभी प्रधानमंत्री, तमाम देशों के कलाकार आते हैं, वो हमारे गांव की धरती पर। हमारा सौभाग्य है कि हम इस महान अरावली पर्वत में पैदा हुए, इसलिए ऐतिहासिक है। अब अनूठा क्यों है? आज पूरे देश की नजर अनंगपुर पे क्यों है? सबसे पहले तो इतनी गर्मी में भी, बारिश के बावजूद भी इंद्रदेव ने हमारी परीक्षा ली। उन्होंने हमें मजबूत किया कि भाई इतनी बारिश आएगी फिर भी रुकोगे। लेकिन आप लोगों ने ऐसे मौसम में भी हमारा हौसला बढ़ाया। इस गर्मी में आके हम जीवन भर आपका एहसान नहीं भूल सकते। आज हमारे घरों पे, हमारे बच्चों पे आपने देखा कैसी आफत आई है, उसके लिए आज और उठ के आए। अनूठा इसलिए कि हिंदुस्तान में यह पहला गांव है जिसको अवैध बताया गया है। पहला गांव है हिंदुस्तान में अपनी तरह का। और आज सभी लोगों को दर्द इसलिए है कि अगर आज एक गांव को हिंदुस्तान में अवैध बता दिया तो हिंदुस्तान के बाकी 6.5 लाख गांव भी एक एक करके ये षड्यंत्रकारी उनको भी उसी कोटे में ला सकते हैं। मैं ये कहता हूं भाई, पहले बाप आया कि बेटा आया, ये बताओ। पहले बाप आया ना, तो पहले गांव था। सरकारें तो बाद में आई। हम तो 1300 साल से हमारे पूर्वज रह रहे हैं, तो फिर ये फॉरेस्ट कहां से आ गया? फॉरेस्ट लागू हुआ, मैं आपको बताता हूं स्थिति क्या आई है। अब सुनिए सिलसिलेवार, क्योंकि जब तक आप हमारी बात को जानोगे नहीं, हमारी मदद कैसे करोगे, सरकार पे दबाव कैसे बनाओगे? जो स्थिति है, मैं एक एक चीज से आपको वाकिफ करना चाहता हूं कि हमारी ये जो जमीन है, इसमें 6,500 मकानों को वन विभाग ने नोटिस दिए। 6,500, जिसमें 1,000 मकान तो गांव के हैं और 5,500 मकान हमारे प्रवासी भाइयों के, जो पूरे हिंदुस्तान से यहां के रहते थे। उससे पहले इस रोड के इधर 5 साल पहले हमारी एक बहुत बड़ी बस्ती थी, खोरी। आप सभी जानते हैं भाई, बड़ी शांति से सुनो मीडिया वालों। हमारे इस क्षेत्र में माइनिंग होती थी, क्रैशर चलते थे। तमाम देश से यहाँ लेबर और काम करने वाले लोग आते थे, तो वो पहाड़ में ही बस्ती बना के रहते थे। लाखों लोग परमानेंट 50-60 साल से, 70 साल से। तो वो बस्ती 10,000 मकानों की थी। उसको सन 2021 में हरियाणा सरकार के फॉरेस्ट विभाग ने ये कह के कि हमारी फॉरेस्ट की जमीन है, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करके खाली करा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले इनको पुनर्वास दो फिर बसाना, लेकिन पुनर्वास नहीं दिया। आज 1500 दिन से उनका धरना चल रहा है। मेरे सारे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, 1500 दिन से धरना चल रहा है। उसके बाद जवाई कॉलोनी को तोड़ा, सब नोटिस दिए। तो मैंने तब भी कहा था कि भाई इनकी नजर अब गांवों पे पड़ेगी। अब तक तो ये कॉलोनियों को तोड़ रहे थे, इनको आदत पड़ गई है कि कॉलोनियां टूटी अब गांव टूटेगा, और वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जो ये केस चल रहा था खोरी गांव का, हमारा नहीं चल रहा था अनंतपुर गांव का, किसी गांव का, खोरी गांव के केस में फॉरेस्ट विभाग कहता है, खुद हरियाणा का फॉरेस्ट विभाग, कि भाई 6,500 अवैध स्ट्रक्चर है। आपसे किसने पूछा? आपने गांव वालों को मौका दिया हियरिंग का?
आपने सुप्रीम कोर्ट में जाके बता दिया कि 6,500 अवैध मकान है। क्या कोई सरकार अपने ही लोगों को अवैध बताती है? आपने हिंदुस्तान दुनिया में कहीं सुना है? अरे पहाड़ तो उत्तरांचल में, हिमाचल में, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर सभी स्टेट में हैं, और वहां पर सभी सरकारें लोगों के मकान, उनकी जीविका को बचाने के लिए वहां प्रावधान करती है। पहले लोग फले फूले, टूरिज्म देती है, होटल, दुकान, सब चीज की व्यवस्था करती है। हमारे यहां 2022 में फॉरेस्ट ने कहा ये अवैध है। 4,500 एकड़ जमीन हमारी मलकियत की, जो 1890 से हमारी मलकियत है। सन 1939-40 में बंदोबस्त आया, जब देश आजाद नहीं हुआ था, तब से हमारी मलकियत है। सन 72 में हमारा गांव अनंतपुर फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया। फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जानते हैं? शहरी क्षेत्र। सन 1994 में पहली बार हरियाणा में नगर निगम आई, उस नगर निगम में हमारा गांव आ गया। तब से हमारे यहां से पार्षद है, आज भी पार्षद है। जो गांव 53 साल पहले शहरी क्षेत्र में आ गया, 53 साल बाद आज उसको कह रहे हैं फॉरेस्ट है। किसकी गलती है? ये गलती हरियाणा सरकार और उसके वन विभाग की। अब हुआ क्या? ये किस